पक्ष में एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने का प्रयास करना। अब सती मैया कोयल की योनि में आ गई। कोयल की योनि बनने पर भी जल का छींटा देती हैं, पर महादेव तप में लीन थे तो ध्यान नहीं दिया। सती माता ने पूछा, मैंने गलती कौन सी करी है? ये कौन सी गलती का मुझे ये कर्म भोगना पड़ रहा है कि मैं अपने पिता के घर में, जिस पिता ने देवी जी की आराधना करी और माता की आराधना कर कर पिता ने मांगा था कि मेरे घर में एक बेटी और दे दीजिए, जिस पिता ने देवी से मांगा कि बेटी दो और वही पिता के घर में बेटी जल रही हो, तो कितना दोष होगा, कौन से कर्म का भोग भोगना होगा। शंकर भगवान क्या बोले, बस तूने एक शंकर के भक्त की परीक्षा ली। परीक्षा, शिव के भक्त की परीक्षा। राम जी तो शंकर के भक्त थे, रोज एक शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे और चलते जाते थे। जहां अयोध्या से लंका पथगमन बनाया है, कभी मौका मिले उस राम पथगमन पर अपनी गाड़ी लेकर निकलना। राम पथगमन पर गाड़ी लेकर निकलना। जितनी जितनी जगह पर रात में राम जी रुके हैं, दूसरे दिन उन्होंने जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में, जिस क्षेत्र में मेरे राम जी रुकते थे, वहां पर शिवलिंग का निर्माण करते थे, उसकी पूजन करते थे। पूरे राम पथगमन में अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में जितनी भी जगह राम जी रुके हैं, राम जी के मंदिर वहां कम है, शंकर जी के मंदिर ज्यादा है, क्योंकि शिव की आराधना करी थी। कभी मौका मिले आपको, आप राम पथगमन पर जाना अपनी गाड़ी लेकर, कि अब मेरा मन करा है मैं राम पथगमन पर जाऊंगा, तो अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में जहां जहां राम जी चले, जिस जिस गांव में राम जी रुके, जिस जिस शहर में राम जी रुके, वहां रुककर आप आराधना करें। पूछें यहाँ का प्राचीन मंदिर कौन है, तो आपको लोग बताएंगे कि यहाँ शंकर जी का मंदिर है, जिसको राम जी ने स्थापना करी। फिर आगे जाना, यहाँ प्राचीन मंदिर कौन सा है, यहाँ शंकर जी का मंदिर है, जिसने राम जी ने स्थापना करी। यहाँ प्राचीन मंदिर कौन सा, शंकर जी का मंदिर है, राम जी ने स्थापना करी। पूरे राम पथगमन में जहां से चलोगे अंत तक शंकर जी का ही मंदिर मिलेगा, शिव का मंदिर। अब राम जी शंकर जी के इतने भक्त और सती मैया उनकी परीक्षा ले रही है। सबको शब्द कहना, सबको ताना देना मना नहीं, पर शंकर का जो भगत हो ना, जिसके रोम रोम में शिव समाया हो, जिसके कण कण में शंकर बैठा हो, जिसके नेत्रों में, जिह्वा पर, श्रवण में, हस्त पर, हृदय में, एक एक जगह पर जिसके शिव बैठा हो, शंकर रमा हो, उसके लिए या उसके लिए कभी ना ताना देना, ना शब्द कहना, ना गाली देना। विश्वास महादेव पर रखना, इंसान पर नहीं, मनुष्य पर नहीं। पार उतरते चले जाओ, उतर जाओ। ये विश्वास की कथा है शिव पुराण। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, शंकर विश्वास रूपीणो, शिव जी विश्वास, विश्वास की कथा है। कई लोग कहेंगे ये तो शिवलिंग है, कई लोगों ने इसका मतलब गलत निकाल लिया, इसका किसी को पूजन नहीं करना चाहिए, यहां तक लोगों ने कह दिया था पुराने समय में, इतना भ्रम पैदा कर दिया था लोगों ने। धीरे धीरे लोग समझे शंकर है क्या, लोगों को समझ में आया कि जल चढ़ाने से होता क्या है। कई लोगों को यही नहीं मालूम था कि शंकर जी की बेटी का स्थान कौन सा है, अशोक सुंदरी। कई लोगों को यही नहीं मालूम था कि शंकर जी का जो ऊपर पानी बूंद बूंद टपकाता है वो कौन है। मालूम पड़ा कि ये जया विषहरा सामली बारी दो तली देव शिव की बेटी है। सबको मालूम पड़ा कि शंकर जी के ही उस जलाधारी में पार्वती है, उसी जलाधारी में गणेश और कार्तिक है, उसी जलाधारी में सुख सुंदरी है। ज्ञाति नहीं था हमको क्या होता है धतूरा चढ़ाने से। कौन था धतूरा, कौन था आक, कौन था शमी, कौन थी ये शमी का पत्ता, कौन पुष्प है, क्यों मंदार, क्यों कनेर, ये क्या क्या मतलब है। एक एक कथा
कई लोग कहते हैं गुरुजी ये बताओ कि इतने सारे भक्त लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, एक ही कथा है, ये बार बार क्यों आते हैं? हम उनसे कहते हैं कथा एक नहीं है, हर कथा में मेरा महादेव कुछ नया देने का प्रयास करता है और संसार के लोग उसको लेने का प्रयास करते हैं। कोटेश्वर में 5 दिन शिव पुराण की कथा सुनी, लोगों ने एक एक फूल का महत्व जाना, एक एक पत्ती का महत्व जाना, एक एक पुष्प की महत्वता जानी कि आखिर है कौन, क्यों चढ़ता है, किस लिए चढ़ता है, किस लिए प्राप्त होता है। आज विक्रमादित्य राजा महाकाल शिव पुराण की कथा चल रही है तो लोगों को मालूम पड़े कि हरसिद्धि मैया क्यों जा रही थी उज्जैन से, क्यों रोका विक्रमादित्य ने, क्यों भर्तरी अपनी मां की गोद में बैठकर रोए, क्यों भर्तरी की बहन ने भर्तरी को ज्ञान दिया। ये सारे संवाद हमारी जिंदगी को संवारने के हैं, संवारना। अब देखा तुम कोयल की योनि में पा गई क्योंकि तुमने राम जी की परीक्षा ली है। शंकर की परीक्षा लेने वाला, शंकर के भक्त की परीक्षा लेने वाला, शंकर के भक्त को अपशब्द कहने वाला, शिव के भक्त को आड़ा टेढ़ा कहने वाला, एक जन्म तक नहीं भोगता, भोगना पड़ता है बारंबार। सती मैया जल गई, कोयल की योनि पड़ गई, फिर छूटी, फिर योनि में गिरी, पक्षी फिर बनी, फिर जाकर हिमालय राज के यहाँ मैनावती के गर्भ से पार्वती के नाम से विख्यात हुई। तब उन्होंने तप साधना करना प्रारंभ करा। गर्भ से प्रकट होने पर देव ऋषि नारद ने उनका भाग्य बता दिया कि ऐसा दुख इनकी जिंदगी में आएगा, इनका पति नग्न वेशधारी रहेगा, अड़भंगा रहेगा, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला इनका पति रहेगा। लिखने वाले ने भाग्य लिख दिया। किसी ने कहा शनि बेकार चल रहा है, अंगूठी पहन ली। बृहस्पति बेकार चल रहा है, अंगूठी पहन ली, अंगूठी पहन ली। बुध बेकार चल रहा है, अंगूठी पहन ली। सारे ग्रहों को सुधारने के लिए आपने हाथ में अंगूठी पहनी और सारे ग्रहों को अपनी मुट्ठी में कर लिया। मुट्ठी में ग्रह तो लंका अधिपति रावण ने भी करे थे। बोलो सही है कि गलत है? एक एक ग्रह रावण की लंका में बंधे पड़े थे। एक एक ग्रह रावण की लंका में बंधे हुए थे। एक एक ग्रह रावण की लंका में बंधे पड़े हैं। आपने भी अंगूठी पहन पहन कर सारे ग्रह को अपने हाथ में बांध कर रखा। पर शिव पुराण कहती है रावण की लंका में ग्रह भले बंधे थे पर रावण की लंका में भाग्य लिखने वाला नहीं बंधा था। भाग्य लिखने वाला नहीं बंधा था। आप अपनी मुट्ठी में ग्रह रख सकते हो पर भाग्य लिखने वाले को नहीं रख सकते, जिसने भाग्य लिखा है। आपसे निवेदन है, ग्रह को मुट्ठी में करने की जगह इस हाथ में एक लोटा जल पकड़कर महादेव को जल चढ़ाना चालू करना। वो महादेव अगर तुम्हारा हाथ पकड़े लेगा तो पकड़ लिया तो किसी ग्रह को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महादेव तुम्हारे को साथ लेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। ग्रह को पकड़ने की जगह महादेव को पकड़ो। महादेव कई लोग हमसे भी कहते हैं महाराज जी तुम भी तो इतनी सारी अंगूठी पहनते हो। हम उनसे कहते हैं ये सब भगत लोग तो पिना है, अब इनने पिनाई और हम निकाल निकाल के रख दें और बाद में हमारी औलाद पहने और उनकी बहू पहने और ऊपर जाकर अपने को कितना दिल दुखे कि हमारी अंगूठी पहन रही है। तो अपनी अंगूठी अपन खुद पहनो ना। जोड़ जोड़ के मर जाओ, आखिरी में इतना बड़ा फोटो टंग जाएगा, उसमें प्लास्टिक के फूल की माला,
प्लास्टिक के फूल की इसलिए क्योंकि फूल की रोज 10 रुपए की आती है, रोज खर्चा कौन करेगा प्लास्टिक के फूल की। हंसो मती, तुम और हम सब पे चढ़ेगी, हंसकर करोगे क्या? वो माला भी, पंखा चलेगा तो फूल की, प्लास्टिक के फूल की माला ऐसी ऐसी फोटो पे हिलेगी। घर की बहुएं भी कहेंगी अपनी अपनी सासू से, दादी जी की माला हिल रही है। अब बहू को, सास को कहना चाहिए माला नहीं हिल रही है, सास मुस्कुरा कर कह रही है हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, तुम भी ऐसे टंगोगे, ऐसे मुस्कुराते। फोटो में मुस्कुराने से अच्छा है अपनी ओरिजिनल जिंदगी में मुस्कुरा कर चलो तो जीवन सार्थक हो जाए। नहीं तो आखिरी में तो इस्माइल देना ही है। कितने भी रो रो कर जिंदगी निकालो, कितनी भी संघर्ष की जिंदगी निकालो, कितनी भी दुख की जिंदगी निकालो, आखिरी का फोटो किसी के घर में भी देख लेना, डोकरा डोकरी का मुस्कुराता ही मिलेगा, मुस्कुरा, क्योंकि मरना तो है। तो बाद में मुस्कुराओ, उससे पहले मुस्कुराकर जिंदगी जियो। इतने खुश होकर जीना कि तुम, एक कंपनी में व्यक्ति अगर नौकरी पूरी नहीं करता है तो उसको नाइट ड्यूटी में लगा दिया जाता है। मरने के वक्त फिर जन्म लेना पड़ेगा, नौकरी पूरी करना पड़ेगी। इससे अच्छा है जैसी मिली वैसी पूरी करो, जब तक वो नहीं बुलाए तब तक अपन जाओ मत। घर के लोग बहुत भेजने का प्रयास करेंगे, जो बुजुर्ग बहुत बीमार पड़ जाते हैं उनको लोग गीता जी भी सुना देते हैं कि अब जाएगी, फिर भी नहीं जाती, वो कि नहीं जाऊं जा। लोग उनके मुंह में 4-6 बार गंगा जल भी पिला दिए, 3 बार गोबर से लीप के नीचे सुला दिया, डोकरी फिर उठ के बैठ गई और आवाज लगाते से बोली बिना शक्कर की चाय लिया, तुरंत बिना शक्कर नहीं जाओ। करो भजन भगवान का, कहे छूटे। सती मैया ने पार्वती के रूप में जन्म लिया, पार्वती मैया ने तब साधना, देवर्षि नारद ने उनका भाग्य बताया, तब साधना करी है माता जान पार्वती जी ने। ऐसी तप साधना, ऐसी तप साधना महादेव को अपना बनाने के लिए तप कर रही है। लोगों ने समझाया तो नग्न वेशधारी है, भस्मी रमाने वाला है। शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि गोरा पछताओगी, बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रहे। पार्वती जी से कई लोगों ने कहा शंकर जी बूढ़े हैं, शंकर जी बूढ़े हैं, शंकर जी बूढ़े हैं। तो पार्वती जी ने जिसने कहा था उनसे पूछा, ये बताओ कि उनकी उम्र कितनी है, उम्र कितनी है शंकर जी, महादेव की उम्र कितनी है। एड्रेस तो सही बताओ, उम्र तो सही बताओ। जैसे एक नगर निगम वाले आए, सर्वे करते करते सर्वे करने के लिए पहुंचे, एक बेचारी सौभाग्यवती नारी अपने पति का कभी नाम नहीं लेती थी, कभी नहीं, कभी नहीं। सर्वे वाले उसके यहाँ पहुंच गए और उन्होंने सर्वे करते करते पूछा, तुम्हारे पति का, तुम्हारा नाम क्या है? बिमला देवी। बेटे का नाम क्या है? भानु प्रताप। बेटी का नाम कृष्णा। अच्छा, पति का नाम? चुप। सर्वे वालों ने पूछा, ऐसे पल्लू डालने से कुछ नहीं होगा, नाम बोलो पति का। इतने में पत्नी बोली, हम उनका नाम नहीं लेते। तो नाम तो बताना पड़ेगा, हम दूसरी बार थोड़ी ना आएंगे, नाम बताओ। पत्नी बोली, तुम बाद में आ जाना। नहीं, हमें अभी नाम बताना पड़ेगा। पत्नी बोली, मैं ऐसा आइडिया से बताऊं तुम समझ जाओगे का? बोलो कि 3 गंजी और 3 गंजी कितनी होती है? 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हुई? 6 गंजी। कितनी हुई? 6 गंजी। अच्छा, तुम्हारे पति का नाम छगंजी है? हाँ, लिख लो, बस अंदाजा लग गया।
छगन जी है। आज भी ऐसी ऐसी माताएं हैं जो अपने पति का नाम नहीं लेती है, आज भी है। रेडी है, कोई कहता है शंकर जी ऐसे हैं, कोई कहता है शंकर जी वैसे हैं। अरे शिव महापुराण में एक भी श्लोक ऐसा नहीं आया जिसमें यह बताया गया हो कि शंकर जी भांग पीते थे। नहीं पीते, रखी है उनके पास, संजो कर रखा, पीते नहीं, उसको जरूरत ही नहीं महाराज। बस उसकी भक्ति में जो रमा है, उसके भजन में जो रमा है। अब किसी ने कहा कि स्त्री शंकर भगवान को अगर शिवलिंग को स्पर्श करती है तो उसको ये हो जाती वो हो जाती। पार्वती मैया शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श कर रही है, निला रही है, चरणामृत दही पंचामृत जल चढ़ा रही है, शंकर भगवान को स्पर्श कर रही है पार्वती मैया। तो दुनिया की सबसे बड़ी सती सावित्री से भी प्रबल अखंड सौभाग्यवती अगर कोई बनी तो माता पार्वती बनी, शिवलिंग का स्पर्श करने से। कई लोग कहते हैं शंकर जी को मलमल का, ना ना, पार्वती मैया स्पर्श कर रही है। पार्वती मैया शिवलिंग का स्पर्श कर रही है। उमा देवी ने शिवलिंग का स्पर्श करा, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, सारे चरित्र निकाल कर देखिए। नारी शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श कर कर पूजन कर सकती है। ये शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का 73 नंबर पेज कह रहा। करो। पार्वती जी ने स्पर्श किया, शिवलिंग का पूजन किया। शिव प्रसाद कितना तप करा था माता ने, कितना तप। जब पार्वती जी छोटी थी ना, लहंगा, चोली, सुंदर चोटी, सुंदर कर्णफूल, नैनों में सुरमा, सुंदर धारण कर कर माता पार्वती जी जाती थी। सुंदर सुंदर स्वरूप धारण कर कर मां जाती। उस समय पर माता पार्वती जी शिव जी की आराधना करने के लिए नहीं जाती। पार्वती मैया उस समय पर नहीं जाती। पार्वती मैया मैनावती के साथ में एक सुंदर हिमालय राज्य की नगरी में एक सुंदर शिवालय है। सुंदर शिवालय, बहुत जरूरी है। जाओ, आप जब तक सेवा करो तब तक अपने बच्चों से कह दो कि जरा सा भगवान के मंदिर में पोछा लगा दो बेटा, झाड़ू लगा दो, सेवा में लग जाओ। जिसको मंदिर में सेवा करते हुए शर्म नहीं आती, वो घर में भी सेवा करने में शर्म महसूस नहीं करता है, करता ही है। पहले के समय में लोग जब शादी में भोजन होता था, शादी में जब भोजन होता था तो घर के लोग भोजन कर कर जाने के बाद लोग पत्तल उठाते थे। घर के लोग पत्तल उठाते थे, और जब घर के लोग पत्तल उठाते थे फिर उसको रख कर आते थे। घर के लोग आज के जमाने में अगर घर का कोई व्यक्ति चाय पीकर कप रख दे तो भी घर के लोग इंतजार करते हैं कि वो पोछे वाली आएगी, बर्तन वाली आएगी, झाड़ू वाली आएगी, वो उठा कर ले जाएगी। अपन नहीं उठाएंगे, अपन को नहीं उठा, लोग इंतजार करते। कितना कितना सुंदर बात कही गई है महाराज। कूर्म पुराण में वर्णन किया गया और भविष्य पुराण में वर्णन किया गया। कूर्म पुराण और भविष्य पुराण। किसी अतिथि के
झूठे पात्र को उठाकर हम अगर ना मांजे, बर्तन हम नहीं मांजे, आपके यहाँ बर्तन वाली लगी है मत मांजो, आपके यहाँ बर्तन मांजने वाली लगी है मत मांजो। किसी अतिथि के झूठे बर्तन को उठाकर जहां बर्तन मांजे जाते हैं वहां रख दिया जाए और उसमें थोड़ा सा पानी नल में से लेकर उस झूठे बर्तन में डाल दिया जाए, तो मृत्यु लोक में अगर भूल से भी अगला जन्म हो जाता है, अगला जन्म अगर हमारा प्राप्त हो जाता है, तो सुंगर की योनि जीव को कभी नहीं मिलती है। बरहा की योनि, शुगर की योनि नहीं मिलती है। अतिथि आया, उसके झूठे बर्तन पड़े हुए हैं, उठाए नहीं, पड़े रहिए, और उस बर्तन को उठाने वाली ने उठाया, मांजने वाली ने मांजा। शिव पुराण तो यहाँ तक कहती है कि उस बर्तन को आपको नहीं मांजना, मत मांजो, बर्तन वाली लगी है वो मांज लेगी, पर उस बर्तन को उठाकर जहाँ मंज रहा है, जहाँ पर साफ हो रहा है, जहाँ पर साफ किया जा रहा है, वहाँ रखकर थोड़ा सा पानी ही डाल दिया तो भी उसमें हमारी एक योनि छूट जाती है। 84 लाख योनि में से एक योनि समाप्त हो जाती है, सुंगर की योनि। और जो अतिथि देवो भव, अतिथि के झूठे बर्तन को जो पानी तक नहीं डालता है, मांजने की तो बात जान दो, उठाकर पानी तक नहीं डालता है, तो तुम्हारे घर के आसपास में जितना भी नाली में सुंगर